जय श्री कृष्ण। कौन अपने कर्मों को जला सकता है? यदि मनुष्य अपने कर्मों को जलाने में समर्थ हो जाए तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि पिछले जन्मों के संचित कर्म ही तो मनुष्य के भाग्य के रूप में उसके सामने आते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों को जला सकता है। कैसे जला सकता है, उन्हें कैसे नष्ट कर सकता है, आइए देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 23 में भगवान क्या कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थ है, जिसकी आसक्ति चली गई है, जो मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है और जो ज्ञान के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि कौन मनुष्य अपने कर्मों को जला सकता है, अर्थात किसके कर्म उस भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं जिससे कोई अंकुरण नहीं हो सकता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। भगवान ने यहाँ 3 बातें बताई हैं और चौथी बात में कहते हैं कि यज्ञ संपादन के लिए जो कार्य करता है वह अपने सभी कर्मों को जलाने में समर्थ होता है, क्योंकि आसक्ति ही मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि आसक्ति होने से ही मनुष्य उस कर्म को करना चाहता है जिस कर्म के फल की प्राप्ति की आसक्ति उसके हृदय में होती है। तो जिस मनुष्य ने अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया है तथा जिसके हृदय में इस देह के प्रति अर्थात मानव शरीर के प्रति कोई अभिमान नहीं है, वह कि यह मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, इस प्रकार जिसके शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता है, वह शरीर है मात्र इतना ही वह जानता है या सोचता है, तो वह इस शरीर से ममता से रहित हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना करने से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसे परमात्मा में निरंतर उस मन को लगाना होगा। क्योंकि मन जो है वह बंदर की तरह है या उस भूत की तरह है जिसको निरंतर कोई न कोई कार्य चाहिए। यदि उसके पास कोई कार्य नहीं रहेगा तो वह उत्पात करेगा ही, अर्थात मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसलिए उसको वैसी दिशा में लगा देना है जिसमें उसे रस आने लगे, अर्थात परमात्मा की तरफ लगा देना है, जिससे वह अपने बंधनों को पुनः सृजित न कर पाएगा। अगर मन को कहीं नहीं लगाया जाएगा तो वह पुनः पाप वाले कर्मों की तरह उद्धत हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः, अर्थात जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, तो वह जान जाता है कि यह परमात्मा ही सभी कार्यों को करने वाला है और उसका चित्त वहाँ से पुनः संसार की तरफ नहीं उन्मुख हो पाता। अगर वह कोई कार्य करता भी है तो मात्र यज्ञ संपादन के लिए करता है, अर्थात वह लोक हिताय या लोक संग्रह के लिए ही कार्य करता है। इस प्रकार लोक हिताय और लोक संग्रह हेतु कार्य संपादित करने से उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा या कामना या आसक्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो भी कार्य या कर्म उसके द्वारा किया जाएगा वह कर्म कपूर की तरह उड़ जाएगा, अर्थात उस कर्म के द्वारा उसको कोई बंधन नहीं मिलेगा। वह कर्म करता हुआ भी अपने कर्मों के फलों को जलाने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसके सारे कर्म प्रवलीयते, अर्थात जलकर भस्म हो जाएंगे, अर्थात वह कपूर की तरह उड़ जाएंगे। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।